तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे और ग्रुप डी की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। उसी से रिलेटेड एक चैप्टर लेके आए हैं बाबू, जिसको कहते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। हिंदी में कहते हैं कूट लेखन कूट वाचन। ऐसे तो बहुत नाम है, इसको हिंदी में भी कोडिंग कहते हैं, इसको डिकोडिंग भी कहते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कूट लेखन, कूट वाचन, संकेतबद्धता, संकेतन। ये किनके नाम है? कोडिंग के। कूटवाचन का नाम बोले तो असंकेतबद्धता, आकूटन, कूटवाचन, इस प्रकार के इनके नाम है ना। तो बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंस जो है वह कोडिंग और डिकोडिंग, इससे लोग ज़्यादा जानते हैं, या फिर कूट लेखन और कूटवाचन। तो कहता है थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा डिफिनेशन जान लिया जाए। कहते हैं किसको, ध्यान दीजिएगा। कहता है कोडिंग किसी अर्थपूर्ण शब्द, अक्षर, संख्या या संख्या समूह बोल दिए आदि को किसी विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द, अक्षर, संख्या आदि में बदलना हमारा क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है। कोडिंग मीन समझते हैं ना, जैसे कहता है किसी अर्थपूर्ण मतलब जिसका अर्थ निकलता हो, जैसे कमल मीन्स एक फूल है ना, विशाल यानी एक आदमी है, उसको अर्थविहीन में बदलना, फिर इस प्रकार से उसको चेंज कर देना कि फिर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। जैसे माँ काल, फकाल, इस प्रकार का जो सेंटेंस है इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन हाँ किसी विशेष नियमानुसार, है ना, कोई नियम लगा करके, ऐसा नहीं कि जैसे पाए वैसे नहीं, है ना। तो कहता है कि किसी अर्थपूर्ण शब्द, अक्षर, संख्या आदि को किसी विशेष नियमानुसार अर्थविहीन में बदलना हमारा क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एक लिखा हुआ है आपका, देखिए विशाल, एक वर्ड है विशाल। अब इसको क्या किया, एक विशेष नियम लगाया। क्या लगाया? तो आपको पिछला क्लास जो आपको हम पढ़ाए थे अल्फाबेट, अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो पीछे का मेरा वीडियो देखिएगा अल्फाबेट का, तो उसमें बताए थे बाबू कि भी का रिवर्स जो होता है यानी अपोजिट आई होता है, आई का अपोजिट आर होता है, सॉरी भी का ई होता है बाबू, ई होता है, आई का आर होता है, एस का एच होता है, एच का एस, और ए का जेड और एल का ओ। हम सारा चीज़ बता चुके हैं ऑलरेडी। जो वीडियो मेरा अल्फाबेट का नहीं देखे हैं पहले उसको देखिएगा, तो इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। अब देखिए क्या यही चीज़ जो है आपका बाबू यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेम, यानी सारे के सारे को क्या किया है, सारे जितने भी थे सारे का आपका क्या किया, अपोजिट ऑर्डर लिखा है, अपोजिट ऑर्डर लिखा है यानी उल्टा क्रम लिखा है ना। तो एक विशेष नियम लगाए। अब बताइए ये जो जब तैयार हुआ तो कोई अर्थ निकल रहा है, इसको क्या पढ़िएगा? कोई वर्ड है नहीं ना, इसको कुछ नहीं पढ़ सकते हैं आप। नॉर्मली ई आर एच एस जेड ओ पढ़िएगा, लेकिन इससे पहले देखिए तो आपका एक सेंटेंस था विशाल, कोई व्यक्ति का नाम होगा, है ना। तो यही कहता है कि जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियमानुसार अर्थविहीन में बदलना हमारा क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है। ठीक उसका अपोजिट हमारा डिकोडिंग का होता है। डिकोडिंग देखिए तो क्या कहता है, किसी अर्थविहीन मतलब कोई अर्थ जिसका पहले से नहीं देता हो, नॉर्मली ऐसे दिया हुआ हो, शब्द, अक्षर, संख्या या संख्या समूह आदि को किसी विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द, संख्या, अक्षर में बदलना, यानी कि आप ऐसा बदलिए कि फिर उसका अर्थ देने लगे, तो हमारा क्या कहलाता है? डिकोडिंग, कूटवाचन, आकूटन, असंकेतबद्धता, समथिंग बहुत सारे इसके नाम है। तो इस प्रकार के कहता है, क्या कहता है हमारा? डिकोडिंग कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा IZN, अभी बताइए आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है कि नहीं लिखा है? एक नॉर्मली लग रहा है कि लेटर, 3 लेटर लिखे हुए हैं, 3 अक्षर लिखे हुए हैं, आई लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। लेकिन जब इसको हम एक विशेष नियम अनुसार लगाए, एक नियम लगाए, तो देखिए तैयार हुआ क्या? RAM। कैसे? देखिए ध्यान दीजिएगा, आई का अपोजिट क्या होता है बाबू? आर, जेड का अपोजिट क्या होता है? ए, और एन का अपोजिट क्या होता है? एम। देखिए यानी हम फिर से इसको क्या किए हैं? अपोजिट किए हैं। अपोजिट ऑर्डर यानी कह सकते हैं आप इसको उल्टा क्रम किए हैं। तो देखिए एक सेंटेंस, अब देखिए पहले जो दिया हुआ था वो अर्थविहीन था, जिसका कोई अर्थ नहीं था, है ना। लेकिन जो अब तैयार हुआ हमारा, जब विशेष नियम लगाए तो एक अर्थपूर्ण, राम भगवान का नाम है, किसी आदमी का भी नाम होता है। तो समझ में आ गया कोडिंग किसको कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। ये चैप्टर उसी को समझ में आएगा जो बच्चा पहले मेरा अल्फाबेट पढ़ा हो या मेरा वीडियो अल्फाबेट का देख चुका हो। बिना अल्फाबेट का आप कोडिंग डिकोडिंग को कर पाना थोड़ा सा संभव तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए पहले जो लोग अभी नए होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, पहले अल्फाबेट का मेरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आइएगा आप लोग कोडिंग डिकोडिंग में। अब क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग को कितने तरीके से पढ़ना है ना। जैसे कोई टीचर 7 तरीका से पढ़ाता है, कोई 8 तरीके से पढ़ाता है, हम 6 तरीके से पढ़ाते हैं। हम 6 तरीके से पढ़ाते हैं। कौन कौन होते हैं ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग को 6 तरीकों से पढ़ा जाता है या 6 प्रकार से पढ़ा जाता है। कोई कोई 7 से भी पढ़ाएंगे, 8 से भी पढ़ाएंगे। कुछ पॉइंट क्या होता है बाबू, उसको मिक्स करके लोग पढ़ा देता है। कोई जैसे हम एक पॉइंट में 2 को पढ़ा दिए, कोई क्या करता है कि दोनों को अलग अलग से पढ़ाता है। तो अलग अलग अपना अपना तरीका पढ़ाने का, है ना। तो कोई टीचर गलत नहीं होता है या कोई ज़्यादा नहीं, कोई कम नहीं पढ़ाता है। सबका अपना अपना पढ़ाने का बस शैली चेंज रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कोडिंग डिकोडिंग टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला अक्षर कोडिंग जिसको लेटर कोडिंग कहते हैं। दूसरा संख्या कोडिंग जिसको नंबर कोडिंग कहते हैं। तीसरा जो होता है वो शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग।
चौथा होता है मिश्रित कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग, प्रतीक कोडिंग जिसको सिंबल कोडिंग कहते हैं, और लास्ट जो है बाबू बाइनरी कोडिंग, जो कि आपका इंग्लिश में भी इसको बाइनरी कहते हैं और हिंदी में भी। ये जो है बाबू आप जो कंप्यूटर क्लास किए होंगे वो बाइनरी लैंग्वेज पढ़े होंगे, उसी से रिलेटेड एकदम सेम। मैथ में भी बाइनरी का यूज है, मैथ में भी बाइनरी पढ़ा जाता है। तो ये तीनों चीज में, रीजनिंग में भी, मैथ में भी और कंप्यूटर वाले भी, ठीक है, ध्यान देना है। अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग, शब्द प्रतिस्थापन, मिश्रित कोडिंग, प्रतीक कोडिंग और बाइनरी, ये 6 प्रकार हैं जिसे हम लोग पूरा चैप्टर को पढ़ लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को पढ़ लेंगे। ये आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और भी जैसे एग्जाम होते हैं, जैसे आप दीजिएगा टेट का तैयारी करते हो तो उसमें भी बहुत सारे एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 3 नंबर आता ही आता रहता है ना। तो इस प्रकार के अच्छा तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होता है, किसमें कैसा सवाल आता है, हम लोग ये सीखेंगे। देखिए पहला जो है बाबू हमारा पढ़ना है अक्षर कोडिंग। इसको क्या होता है बाबू, अक्षर कोडिंग में क्या होता है कि अक्षरों का कोड अक्षरों से किया जाता है। कहने का मतलब लेटर का कोड किससे रहेगा बाबू, लेटर से रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, अक्षरों का कोड अक्षरों से किया जाता है। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे कैट, और इसका कोड आपको इधर लिखा हुआ है, तो कैट का कोड क्या लिखा हुआ है, अक्षर का कोड अक्षर से है। कैट का कोड देखिए ध्यान दीजिएगा, सी को लिखा है बाबू डी, यानी कितना जोड़ा होगा, +1 किया होगा, कोई दिक्कत। ए को लिखा है बी यानी +1, टी को लिखा यू यानी +1। तो देखिए अक्षरों का कोड अक्षरों से करें, और इसमें बहुत सारा टाइप्स पढ़ना है। जैसे दिए गए अक्षरों का स्थान 1 से आगे बढ़े, जैसे अभी 1 से जुड़ रहा था तो 1 से आगे बढ़े। दिए गए अक्षरों का स्थान 1 से पीछे हटे, 2 या 2 से अधिक आगे बढ़े, या 2 या 2 से पीछे हटे, इस प्रकार से। या विपरीत क्रम, आपका विपरीत क्रम इसी में आता है बाबू। अपोजिट दिया हुआ है, उल्टा क्रम, बहुत सारे टाइप्स के प्रकार पूछे जाते हैं। या उल्टा क्रम करके जोड़ घटाव करना, इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो पढ़ना है हमारा वो पढ़ना है संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग क्या होता है, अक्षरों का कोड संख्याओं से किया जाता है, यानी अक्षर रहेंगे और संख्या दोनों का इसमें मिक्सिंग रहेगा कि अक्षरों का कोड किससे रहेगा, संख्याओं का। जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं, रो लिखे बाबू, ROW। अब रो क्या होता है, आर जैसे हमारा ABCD में 18 नंबर पे फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट में हम बताए थे इसको, अक्षरों का स्थानीय मान या फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो R 18 नंबर पे, O हमारा 15 नंबर पे, W हमारा 23 नंबर पे। तो ये इसका क्या हो गया, कोड हो गया। एग्जाम में कैसे पूछेगा, कहेगा कि कैट का जिस प्रकार का कोड DBU लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार का कोड रैट का क्या होगा, या मोहन का क्या होगा, सोहन का क्या होगा। इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब एक आपको ऑलरेडी दे देगा और दूसरे के बारे में पूछेगा, तो आप एक वाले में जो दिया हुआ रहेगा उसमें क्या प्रक्रिया किया है, पहले उसको जांचना पड़ेगा कि जोड़ा है कि घटाया है कि अपोजिट लिखा है कि विपरीत लिखा है, सारा देख लेना पड़ेगा। उसके बाद उसी के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आपको सॉल्व करना रहता है। 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, आपको उसी में से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा जिसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब ये भी सेम वही रहता है, इसमें भी क्या रहेगा, जोड़ दिए जाएंगे, गुना कर दिए जाएंगे, घटा दिए जाएंगे, सारे काम किए हुए रहेंगे। तो एक आपको दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि जिस प्रकार रो का कोड 18, 15, 23 लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार का कोड मोहन का क्या होगा, रोहन का क्या होगा, राम का क्या होगा। तो आपको क्या, जब जैसे इसमें देखें हम कि R 18 नंबर पे आता है, O 15 पे आता है, W 23 पे आता है। तो अगर हमको राइट का पूछा तो हमको पता है R 18 नंबर, A हमारा 1 नंबर पे और T हमारा 20 नंबर, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, और ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर सवाल इसी 2 टॉपिक से आते हैं। आपका शब्द प्रतिस्थापन हो गया, मिश्रित कोडिंग हो गया, प्रतीक कोडिंग हो गया, बाइनरी कोडिंग हो गया, ये सबसे बहुत कम सवाल आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही 2 है ना। हम लोग एक दिन क्या करेंगे, अक्षर कोडिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सवाल करेंगे, है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिसको अगर चाहिए कि अक्षर कोडिंग और संख्या कोडिंग से प्रीवियस ईयर का सवाल चाहिए तो मैसेज कीजिएगा, सर एक वीडियो बना दीजिए सिर्फ यही 2 पे। तो हम अच्छे के आपका क्वालिटी का क्वेश्चन लेके आएंगे और आपका उसको सॉल्यूशन करेंगे और बताएंगे कि कैसे बनता है। अगला पॉइंट देखिए, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। इसमें क्या होता है कि आपको ओरिजिनल से कोई मतलब नहीं है, क्या होता है कि नहीं होता उससे कोई मतलब नहीं, जो क्वेश्चन कर रहा है उसको मानना है। अगर आपको कुत्ता का भेड़ बोल रहा है तो आप मानिए कि कुत्ता क्या है, भेड़ है। रियलिटी में क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया है बाबू कि कुत्ता को भेड़ कहा जाए, तो आपको मानना पड़ेगा कि कुत्ता को क्या कह रहे हैं हम, भेड़, यानी कुत्ता अब क्या हो गया है, भेड़ हो गया। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि मेरा नाम क्या हुआ, विशाल। तो आप सोचिए कि हम तो पहले क्या है, एक लड़का है ना, लेकिन लड़का में अब हमको नाम रख दिया गया विशाल। किसी का मोहना, किसी का रोहना, सोहना नाम रख दिया जाता है, तो उसको आप पुकारते किस नाम से, मोहन, सोहन, रोना, कहाँ जाए थे रे, राम, कहाँ जाए थे रे, इस प्रकार से पुकारते हैं। है तो लड़का, लेकिन उसको क्या आप नाम दे दिए। सेम वही कहता है कि है तो भाई जानते हैं कि खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। लेकिन अगर लाल को यहाँ पीला बोल दिया जाए तो आपको क्या बोलना पड़ेगा बाबू कि खून का रंग पीला होता है। ऑप्शन में आपको लाल भी लिखा मिलेगा, पीला भी मिलेगा।
तो इसमें अक्सर लोग गलत कर जाते हैं। सबको पता रहता है कि ब्लड जो होते हैं हमारे रेड होते हैं यानी लाल होते हैं, और तुरंत जाता है ऑप्शन में रेड को क्लिक करता है और आगे बढ़ जाता है कि हम तो सही बनाए। नहीं, जो कहता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना, ये ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछेगा तो डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा, सॉलिड नंबर मिलने वाला। कहता है एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बाबू, कहता है हरा को पीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए और लाल को गुलाबी कहा जाए। तो बताइए कि खून का रंग कैसा होता है, आप ही बोलिए। तो बोलिएगा लाल। हाँ, होता भी है, रियलिटी में लाल होता है, लेकिन रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो क्वेश्चन कर रहा है उकरा से मतलब है। यहाँ देखिए पीला को हमको क्या बोल दिया, सॉरी हरा को पीला बोल दिया, पीला को नीला बोल दिया है। सेम उसी प्रकार देखिएगा ये लाइन को देखिए तो बाबू क्या कहता है, लाल को गुलाबी कहा जाए। हम लड़का है लेकिन हमरा कोची से बुलाते हैं, विशाल सर से कोई बोलता है विशाल भैया, कोई विशाल बोलता है ना। सेम उसी प्रकार से जब लाल को आप गुलाबी बोल दिए हैं तो यहाँ पे अब लाल नहीं रह गया, इसका नाम क्या पड़ गया बाबू, गुलाबी। अब पूछ रहा है कि बताइए तो खून का रंग कैसा होगा, तो कैसा बताइएगा, खून का रंग गुलाबी होगा आंसर। रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, रियलिटी यानी मोह माया, सिंपल। आपको रियलिटी में जाना ही नहीं है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है। रियलिटी में जाइएगा तो मोह माया में फंस जाइएगा, मोह माया फंसिएगा, एक नंबर ले डूबेगा। उस प्रकार का नहीं, अगर आप तैयारी करते हैं तो जो बोला उसी को मानिए। लाल को अगर गुलाबी कर रहा है तो गुलाबी होगा। जैसे कथन निष्कर्ष में क्या बोलता है, कथन अगर सत्य हो या असत्य हो उससे मतलब नहीं, अगर वो कथन में दिया हुआ है तो उसको 100% सत्य मान के चलना रहता है, 100% सत्य मान के चलना रहता है, कोई दिक्कत। सेम उसी प्रकार का इसमें भी है बाबू। तो आज के लिए 3 टॉपिक, अगला 3 टॉपिक हम पढ़ाएंगे। उससे पहले अगर आपको अक्षर कोडिंग और संख्या कोडिंग यानी नंबर कोडिंग और लेटर कोडिंग का क्वेश्चन चाहिए प्रीवियस ईयर का, या ढेर सारे टाइप से बताएं हम, बहुत सारा उसमें टाइप से बाबू, 17, 18, 20 जैसा बोलिएगा, तो उतना सारा टाइप से अगर आपको है तो पहले बोल दीजिएगा। कमेंट अगर ज़्यादा रहा तो हम पहले उसी को बता देंगे, उसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। और नहीं तो 3 और बचे हुए हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।